न करने का निर्णय करें तो ये लोग 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है। उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना किसी की मां ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा, नहीं बेटे अपना काम नहीं, तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में एक सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती हैं। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। कभी आज हम सोचें कि 1423 आई थिंक 1423 कोलंबस जब निकला होगा, क्या मिलने वाला था? लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है, वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। स्टार्टअप
मैं कल एडम से बात कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई। वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता है। जो कुछ करने के इरादा से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। उबेर कुबेर बन गया। हमारे यहां कुबेर भंडारी होते थे ना पहले। मैं नहीं मानता हूं उसने पहले सोचा होगा, उसने पहले यही सोचा होगा कि भाई ये लोगों की समस्या का मैं समाधान कैसे करूं, सस्ते में कैसे करूं, और उसमें से एक व्यवस्था विकसित हो गई। जब स्टार्टअप की चर्चा होती है तो ज्यादातर आईटी के आसपास ही सोचा जाता है, और अब हर कुछ कितने कदम दूर है, बस ऐप के पास पहुंच के हो गया। हर समस्या का समाधान ऐप। खैर मैं उससे बहुत बेनिफिशियल हूं, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी ऐप शुरू किया है। मुझे इतने नए युवा विचार मिलते हैं, इतने लोगों से जानने को मिलता है, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देश भर के इस प्रकार के स्टार्टअप और दुनिया भर के लोगों से मैं कहता हूं, आप मेरे ऐप के साथ जुड़ करके आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए, मैं दुनिया को बताऊंगा। क्योंकि यही वायरल होने वाला है, सक्सेस स्टोरी ही वायरल होने वाली है, और लोगों का मन मंदिर जो है वो सफलता को जकड़ने वाला है। निराशा का माहौल चला गया, वो दिन पूरे हो गए। आशा, विश्वास, कर गुजरने का इरादा, ये समय की नजर आ रहा है, और वही स्थितियों को बदलता है, वही परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए ताकत रखता है। और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। और आज मैं जैसे ही यहां एंटर हुआ, सबने मुझे एक ही रिपोर्ट किया, साहब क्या एनर्जी है सब इस कार्यक्रम में। ये विज्ञान भवन को पहली बार भरा नहीं है, लेकिन एनर्जी पहली बार भरी है। और ये सभाओं में भले एनर्जी होगी, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के मन मंदिर का प्रतिबिंब है यहां पर, उनकी आशा आकांक्षाओं का प्रतिध्वनि है यहां पर। और उस अर्थ में इसका अपना एक महत्व है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में कुछ नया करने का इरादा होता है, एडवेंचरस नेचर होता है, हर चीज की गहराई में जाने का स्वभाव होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे। उसके अंदर एक संवेदना होती है, और जब वो कोई बुरे हाल देखता है, कोई समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती। समस्या उसकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देती है। उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। मैं अभी बाहर आपका वर्चुअल एग्जीबिशन देख रहा था, वहां मुझे एक सिंपल चीज किसी ने बताई। एक ऐसा ही पैड था हार्डबोर्ड का, और बेल्ट था। अब इतने बड़े स्टार्टअप की दुनिया में उसको कहां रखा होगा वहां। मैंने पूछा, बोले साहब हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड व्यक्ति है उसकी हड्डी तो टूटती है, उसको ले जाना है तो
मेडिकल सर्विसेज के लोग आए तब तो क्या करें, तो उन्होंने एक हार्डबोर्ड पर एक सामान्य चीज बनाई है, उसके पैर के नीचे लगा दो पट्टी, कैसे बांधना सर उस पर लिखा हुआ है। बोले कोई खर्चा नहीं है। अब इसका मतलब कि उसके दिल में आग लगी होगी एक, कि एक्सीडेंट होता है बेचारा कितना परेशान होता है, ले जाते ही दो हड्डियां और टूटती है। उसमें से उसने सोचा और वो एक इनोवेशन बन गया। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें दुआ देने की ताकत दे या न दे, हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप होता है। और इसलिए आपका ये स्टार्टअप का अभियान, ये बैंक बैलेंस और रुपये पैसे कीर्ति उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जन सामान्य को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, सुविधाओं को सरल करना, इस एक महत्वपूर्ण काम को करने की ताकत रखता है। और इसलिए अगर हम हमारे आसपास बारीकी से देखें तो हमें तो लगेगा यार भगवान मुझे बुद्धि दी, मैं पढ़ा हूं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं, मैं सोचूं इसका समाधान, मैं खोजूं कुछ, और फिर वो शुरू कर देता है। हर कोई सामान्य मानवी क्या करेगा, बेचारा उसे जूझेगा, या तो व्यवस्था को कोसेगा, कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिखना नहीं किया, खुशी हो गई, मीडिया वाला होगा तो रिपोर्ट कर देगा, समस्या के वैसे वैसे रह जाएगी, समस्या वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन जिसके मन में ये जो चेतना पड़ी हुई है, वो उसका उपाय खोजेगा और वो स्टार्टअप को कारण बनता है। अब यहां इतने नौजवान हैं, मेरे मन में आता है कि आप लोग सोचिए, हमारे देश का किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, और जो अनाज की पैदावार होती है बहुत मात्रा में वो वेस्ट जाता है, बर्बाद हो रहा है। अब पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे, ये व्यवस्थाएं, क्या मेरा कोई नौजवान उस पर दिमाग लगा करके ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकता है कि जो एफोर्डेबल हो और इतना बड़ा हमारा जो वेस्टेज है वो बच जाए? हो सकता है शायद दुनिया के अनेक गरीब देशों का पेट भर सकते हैं। इतना वेस्टेज जा रहा है। हमारे फल फूल सब्जी, फल पैदा करने वाला किसान पहाड़ियों में रहता है, शहर में आने तक बेचारे का माल खराब हो जाता है। हम वो क्या टेक्नोलॉजी दे, क्या व्यवस्था दे आधुनिक। मैं अभी एक दिन कुछ ये एरेटेड वाटर बना रही कंपनियों वालों को मिला था। मैंने कहा आप इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हो, पेप्सी और कोला और न जाने क्या क्या है, मैं तो नाम भी मुझे मालूम नहीं, क्यों ना आप 2%, 5% नेचुरल फ्रूट जूस कंपलसरी उसका हिस्सा बना दे। हिंदुस्तान के हर किसान जो पैदावार करता है अपने आप बिक जाएगी। अगर इस पर कोई सोचे, आप देखिए आज हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने फार्मास्यूटिकल के द्वारा हमारे ही लोगों ने वैक्सीन में काम किया। आज दुनिया के अधिकतम देशों में अधिकतम गरीब लोगों को सस्ते में सस्ता बालकों को अगर वैक्सीन कहीं से पहुंचता है तो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ पहुंचता है। और इन दिनों जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमारी मांग बहुत है, उसके प्रोडक्शन के लिए और क्या रास्ता निकाले। लोग अपना डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने जो भारत के लोगों ने जो वैक्सीन की दिशा में कितने करोड़ों करोड़ों बालकों की जिंदगी बच रही है। जिसने लैब में बैठ करके काम किया होगा, जिसने कंसेप्ट सोचा होगा, उसकी तो उस समय पहचान नहीं हुई होगी, लेकिन आज लगता है कि उसने कितनी बड़ी मानवता की सेवा की। हम ऐसी कौन सी चीजें करें जिसके कारण हमारे यहां, अब जैसे हमारे एटॉमिक एनर्जी वालों ने ओनियन को लंबे समय तक बचाने के लिए काफी व्यवस्था विकसित की है, क्योंकि प्याज के दाम कभी ऊपर कभी नीचे चले जाते हैं तो सरकारों का सांस भी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन क्यों तो उसको लंबे समय रहता नहीं, खराब हो जाता है। उत्पादन ज्यादा हुआ तो भी किसान मरता है, उत्पादन कम हुआ
लेकिन उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्थाएं अगर विकसित होती हैं, एटॉमिक एनर्जी वाले इसमें काफी काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है। क्या हमारे स्टार्टअप की दुनिया के नौजवान ऐसी चीजों में जाएं? आईटी के दायरे से बाहर निकल करके हम और ऐसे छोटे छोटे पुर्जे, अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। आप हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है, यार इसको मैं स्केलेबल करूं, ऐसी एक व्यवस्था में बना दूंगा। हम जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फुल प्रूफ कैसे बने, आसान कैसे हो और सामान्य मानवी के लिए वो इजीली एक्सेसिबल कैसे हो। ये अगर व्यवस्थाएं देने में हम सफल होते हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे देश का नौजवान हमारी अपनी समस्याओं को, यहां किसी ने कहा कि मैं अगर उस देश को, उसकी समस्याओं को समझूंगा, शायद तिवारी ने कहा, मैं अपनी समस्याओं को समझूंगा तब जाकर के मुझे रास्ते खोजने का सूझेगा। और ये जितना हमारा बढ़ेगा, देश के विकास के लिए बहुत संभावना है। उन संभावनाओं को लेकर के, छोटी छोटी आवश्यकताओं से लेकर के बड़ी बड़ी, और स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बद संभालना है, वो कर लेगा। हमारे देश में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है, टीचर के अपॉइंटमेंट पर बल दिया जाता है, वो काम हो भी रहा है, लेकिन समय की मांग है क्वालिटी एजुकेशन की। गरीब से गरीब, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला व्यक्ति हो, पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति हो, मैं ऐसे कैसे चीजों को खोज के निकालूं कि उसी क्वालिटी का एजुकेशन जो अमीर घराने के बच्चों को मिलता है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीब से गरीब तक मैं कैसे पहुंचाऊं। और देश तब बदलेगा कि हम समाज के आखिरी इंसान को इस सुविधाओं से लाभान्वित करके उसकी जिंदगी बदलने का अवसर दे। हमें उसको फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वहां भी ऐसे स्पार्क वाले बच्चे होंगे जो उठ करके खड़े हो जाएंगे और दुनिया बदल देंगे। हेल्थ सेक्टर, आज हेल्थ सेक्टर ज्यादातर डॉक्टरों पर डिपेंडेंट कम है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर भी खुद टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। मशीन तय करता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, फिर डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं किताब देख कर ले लो। इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। लेकिन भारत जैसे देश में ये अफोर्डेबल कैसे हो, ये हमारे सामने चुनौती है। सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने, इस पर हम सोचे, नएपन से सोचे। और इसलिए स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाई फाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने कोई न कोई कमाल किए। यहां हर प्रकार के लोग हैं। आप देखिए हैंडीक्राफ्ट, भारत का हैंडीक्राफ्ट दुनिया में अपना डंका बजाए
ऐसी आप ऐप बना करके दुनिया में प्लेटफॉर्म क्यों ना खड़ा करें। सिर्फ